देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। हालांकि सेंट्रल हॉल के समारोह में समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ संविधान का पाठ किया और बीजेपी को संविधान विरोधी बताया। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब की बात करता है, उसका माइक बंद हो जाता है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता सबने एक सुर में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। संसद का सेंट्रल हॉल इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सेंट्रल हॉल के समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन पार्टी के तमाम सांसदों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर अपनी प्रतिबद्धता का सबूत पेश कर दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संसद के बाहर भी सियासी दलों ने संविधान की महिमा बताई। पीएम मोदी ने संविधान को भारत के भविष्य का मार्गदर्शक बताया, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज बंद कर देते हैं, वो संविधान की दुहाई दें, तो इसे ढोंग नहीं तो और क्या कहा जाए। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है, और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने
सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीजें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं।